एवरीवन, रतनश्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डायरेक्शन या दिशा। इसके दो पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, मींस दो टाइप हम कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे टाइप 3 से, जिसमें आपको एंगल बेस्ड क्वेश्चन देगा। वो हमने क्या कहा था कि पहले हम क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि उसको डायरेक्ट हम विद इन 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 क्या है? एंगल बेस्ड क्वेश्चन आपके पास। डायरेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ फर्स्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मैंने क्या बोला था आपको? क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ़्ट। मतलब कि आपको राइट लेफ़्ट समझ में आता है तो आप राइट लेफ़्ट से कीजिए, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है तो आप उससे कीजिए, आपकी इच्छा। आगे बढ़ें। देन ही टर्न्स 45 एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली ही टर्न्स 225 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग। क्या बोलना चाह रहा है वो आपसे? पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, बेसिक से सॉल्व करते हैं। क्या कहा हमने कि ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। आपको बोला है कि सबसे पहले वो जा रहा है आपका नॉर्थ में, यानी कि मैन है कहाँ गया? नॉर्थ में गया। नॉर्थ में जाने के बाद उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो इधर, और कहाँ आ गया वो आपका? ईस्ट में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने टर्न लिया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि यहाँ से वापस वो उल्टा गया, घड़ी की उल्टी दिशा में। कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। इसे क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। आगे देखें, आगे उसने बोला कि फाइनली उसने टर्न क्या लिया? 225 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 225 का मतलब क्या होता है? 180 और 45। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो कैसे याद रख सकते हैं कि 225 180 और 270 के बीच में आता है, तो 180 और 270 के बीच में, यानी कि आपका ये वाला क्वाड्रेंट वेस्ट और साउथ के बीच का। तो यहाँ से अगर हम 225 जाएंगे तो 180 तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ अपोजिट, और 45 इतना और, यानी कि 225 क्या हो गया आपका? कहाँ आ गया वो? वेस्ट में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ पहुँचा वो? वेस्ट में। ये तो हुआ हमारा बेसिक्स है कि अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो 45 90 आप गए थे पहले क्लॉकवाइज, फिर आप गए थे 45 रिटर्न, एंड देन अगेन आप गए थे 225 क्लॉकवाइज। अगर इसी को हमें डायरेक्ट करना है विदाउट पेन पेपर के और विदाउट डायग्राम के, तो कैसे करेंगे? कहाँ से चल रहे हैं आप? नॉर्थ से चल रहे हैं। क्या गए? पहले गए आप 90 क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज, देन 225 क्लॉकवाइज। क्या करेंगे हम? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर देंगे या सॉल्व करेंगे। अब आपकी इच्छा कि आपको कैसे डायरेक्ट होता है। जैसे कि या तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करके फिर इन दोनों को कर लो, और अगर आपकी कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा अच्छी है तो पहले क्लॉकवाइज को ऐड कर लो और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज को सेपरेट कर दो, जैसे आपकी इच्छा। क्या किया हमने? ये 90 क्लॉकवाइज है, ये 45 एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें से ये गया तो कितना बचा आपके पास? 45 बचा किसका? क्लॉकवाइज का। अब ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज दोनों ऐड हो गए तो 225 और 45 कितना आ गया आपके पास? 270 कितना आ गया क्लॉकवाइज। यानी कि हमें क्या करना है? हमें करना है कि डायरेक्ट आप 270 क्लॉकवाइज देख लो। 270 क्लॉकवाइज नॉर्थ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्थ से 270 क्लॉकवाइज आप यहाँ से घूमेंगे और कहाँ आ जाएंगे? वेस्ट में। तो यहाँ आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या आ गया इसका? वेस्ट। आगे बढ़ें। लेट्स सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला उसने कि आप कहाँ पे हैं? आप ईस्ट में हैं, और बोला कि पहले चलो आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 45 क्लॉकवाइज, उसके बाद बोला अगेन 90 एंटी क्लॉकवाइज, और बोला 90 क्लॉकवाइज। करें। कहाँ पहुँचोगे? आपने ईस्ट में चलना शुरू किया। पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले, फिर उसके बाद 45 क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों तो सीधे सीधे कैंसिल हो गए, क्योंकि ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो दोनों कैंसिल। बचा क्या?
बचा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 45 क्लॉकवाइज। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों में माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 45 एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि आपको क्या देखना है कि ईस्ट से अगर आप 45 एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, ईस्ट का हमारी ये दिख रही है, इससे 45 हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में गए तो क्या आ गया हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। यानी कि यहाँ आंसर क्या आ गया आपके पास नॉर्थ ईस्ट। सिंपल है। अगेन इसी टाइप में आपको बोला अगले क्वेश्चन में कि आप कहाँ हो, सपोज आप हो साउथ में। अब साउथ के बाद आपको बोला है उसने चलना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितने भी दे सकता है, आपको डायरेक्ट कैंसिल करके और आंसर निकालना है, डायग्राम नहीं बनाना है। 45 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज और आपको बोला कि फाइनल 180 डिग्री आपको क्लॉकवाइज चलना है। अब आप बताओ, अगर इसी चीज़ को हम डायग्राम में करने लगेंगे तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी और यहाँ हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले देख लो, ये 180 क्लॉकवाइज है, ये 90 एंटी क्लॉकवाइज है, ये 90 एंटी क्लॉकवाइज है, ये और ये दोनों कितने हो गए 180 एंटी क्लॉकवाइज का और ये 180 क्लॉकवाइज का। फिनिश हो गया। बचा क्या 45 और 45 दोनों क्लॉकवाइज है, यानी कि 180 क्लॉकवाइज और 180 क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है अपोजिट हो गया। कैसे हुआ, ये आपका साउथ, साउथ से 180 क्लॉकवाइज चल लोगे तो क्या आ जाएगा नॉर्थ। तो यहाँ आंसर क्या आ गया आपके पास नॉर्थ। आई होप ये समझ में आया होगा। जैसे कि अगला इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या बोला आपको कि आप कहाँ हो, वेस्ट में, वेस्ट में आप जा रहे हो और आपको बड़ी डिजिट दे दी, जैसे कि 70 डिग्री क्लॉकवाइज बोल दिया, 180 एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद बोला आपको 90 जाना है क्लॉकवाइज, फिर 90 जाना है एंटी क्लॉकवाइज और फिर 90 जाना है एंटी क्लॉकवाइज। करें, कैसे करेंगे, जो कट रहा है उसको तो काट दो। क्या कटा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम सेम है, फिनिश हो गए, अपोजिट थे। उसके बाद ये 180 और ये 90 कितना हो गया 270, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज का हैं, ये क्लॉकवाइज का है, सब फिनिश हो गया। अगर ऐसे नहीं आता तो इन दोनों से क्या आया 90 डिग्री क्लॉकवाइज आया और ये 90 क्लॉकवाइज और ये 90 एंटी क्लॉकवाइज दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या रहा, वही 0 डिग्री रहा आपके पास। 0 डिग्री का मतलब कि आप वेस्ट में हो, वेस्ट में ही आ जाओगे घूम फिर के। ये आपका टाइप 3 था जो कि हमने किया। अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में आपसे क्या बोलेगा कि आपको डिस्टेंस निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। आपको क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि आप डिस्टेंस बताओ और कौन से डायरेक्शन में पर्सन जा रहा है वो बताओ। बढ़े आगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ मैन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड कवर 3 मीटर। जो टाइप 4 है, यानी कि जिसमें आपसे डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछेगा, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम बनाना है तो थोड़ा हम फास्ट बनाएंगे स्पीड से। पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या है, मैन है, कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है और कितना जा रहा है 3 किलोमीटर डिस्टेंस। एंड टेक लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न माने कि उसका बायां, बायां, या अगर आपको लेफ़्ट समझ में नहीं आता तो लेफ़्ट का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा। एंड कवर 6 मीटर डिस्टेंस, और उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और कवर करता है 5 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, और वहाँ जाके वो रुक जाता है। डायग्राम बनाए। डायग्राम में हमें पता है क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। क्या बोला था आपको, ईस्ट में जा रहा है। भाई कितना जा रहा है, वो ईस्ट में जा रहा है आपका 3 किलोमीटर, तो 3 चला दो। कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद यहाँ 3 मीटर चल के यहाँ आ गए ना। अब आपको बोला कि आपको लेफ़्ट जाना है। लेफ़्ट का मतलब होता है इधर। अगर लेफ़्ट समझ में नहीं आता तो एंटी क्लॉकवाइज। और कहाँ आ गए हम, इधर कितना चले 6, तो 3 से ज़्यादा ही चलेंगे। कहाँ गए हम, यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद क्या बोला था आपको, राइट टर्न लेना है। तो राइट का मतलब इधर। अगर राइट समझ में नहीं आता क्लॉकवाइज और यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो इधर ही होगा। चले, कितना चलना है आपको, इधर चलना है आपको 5। कहाँ आ गए हम, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम रुक गए। आगे देखें क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसने अभी केवल ये पूछा है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, जो टाइप 1 में पढ़ा था ना हमने वही।
तो यहाँ पे हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ़िलहाल ईस्ट में जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया आपके पास, ईस्ट। आगे बढ़ें, बी में क्या पूछना चाह रहा है आपको, इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप कौन सी डायरेक्शन में हो। देखें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है आपका, यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या होगा आपके पास, नॉर्थ और ईस्ट में वो स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। सी आपसे पूछना चाह रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। बता दें, टोटल तो क्या हो जाएगा, टोटल कर लो, जोड़ लो, ये 3 ये 6 और ये 5 कितना हो गया, 9 और 5 कितना हो गया, 14। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, टोटल डिस्टेंस क्या आ गई आपके पास, 14 मीटर में है। आगे पूछ रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस। अब मुझे बताओ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल है। अगर शॉर्टेज जाऊंगी तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊंगी। अब ये मुझे निकालना है। ये निकालने के लिए हमें यहाँ क्या यहाँ हमें डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि मैंने ये बनाया, ये आप मान लो ए, ये बी, और ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, तो ये क्या हो गया मेरा सी। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, सी पे। तो ए बी क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ए सी क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। निकालना है मुझे ए बी, उससे पहले मुझे क्या चाहिए, ए सी। ए सी के लिए यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 3, और अगर ये मैं निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 है, तो ये भी कितना आ गया 5। तो टोटल ए सी कितना आ गया आपके पास 8, और ये बी सी, तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो गया 6। तो यहाँ पे हमारे पास बेस कितना हो गया 8, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 6। तो हाइपोटेन्यूस निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, हाइपोटेन्यूस होती है आपके पास रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो बच्चे तैयारी करते हैं और ठीक से पढ़ते हैं उनको डायरेक्ट पता होता है कि 8 6 क्या आता है, 10 आता है। ट्रिपलेट होते हैं ये, जैसे कि 3 4 5 होता है, वैसे ही 8 6 10 होता है। कर लें हम, 8 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 64, 6 का क्या हो गया 36, टोटल क्या आ गया 100, और 100 का क्या होता है 10। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई 10। ये सारी कैलकुलेशन करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि ट्रिपलेट पाइथागोरस के क्या होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ टोटल डिस्टेंस टोटल करके देख ली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा पाइथागोरस से निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे पूछना चाह रहा है डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, कि स्टार्टिंग पॉइंट पर्सन के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे जो ये पर्सन है ना, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। और अगर इससे देखें तो ये किधर आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका साउथ और वेस्ट के बीच में। तो यहाँ आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो किसकी और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। क्लियर है। टाइप 4 का ही हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 4 में ही, कि अगर आपके पास पजल के रूप में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे। तो आपको बोला है उसने कि क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपको 7 के 7 डायग्राम बनाना है। कैसे, कि ए क्या है 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में ए है, बी के ईस्ट में ए है, तो पहले क्या बनेगा बी। पहले बी बनाया तो मैंने लेट्स सपोज ये क्या बना लिया, बी बना लिया। बी का ईस्ट कहाँ जाएगा, इधर। यहाँ क्या आ जाएगा आपका ए, कितने पे आएगा 4 किलोमीटर पे, तो ये बना गया आपका 4। क्लियर है। आगे बोल रहा है एफ इज़ 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, ए के लेफ्ट में, ए के नॉर्थ में 8 किलोमीटर पर क्या है एफ, ये ए है, ए का नॉर्थ क्या हो गया ऊपर, कितना आ गया 8, यानी कि 4 से थोड़ा सा ज़्यादा बना के हम कहाँ आ गए यहाँ पे एफ पे। ये कितना आ गया आपका 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई हमें। आगे बढ़ें, डी क्या है 3 किलोमीटर है एफ़ के ईस्ट में, यानी कि एफ़ हमारे पास ये है, एफ़ का ईस्ट कहाँ आएगा इधर, ईस्ट ये आ गया। कितना चले हम 3, ये ज़्यादा बन गया थोड़ा सा, इसको यहाँ मान लो। ये कितना हो गया आपका डी, कितने पे आ गया 3 पे। आगे बढ़ें,
ई क्या है, ई इज़ 11 किलोमीटर साउथ ऑफ डी। ये डी का साउथ कहाँ जाएगा, नीचे। कितना चलना है, 11। मुझे पता है कि ये 8 है, तो 11 के लिए ये 8 तो इतना चल लिया, और बचेगा कितना, 3। टोटल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। तो ये 11 जाएगा तो 8 में तो यहाँ तक आ जाएगा, वो बच्चा 3 नीचे चला जाएगा। आगे बोला ई इज़, ये हो गया हमारा, डी आ गए हम यहाँ पे, डी के बाद कहाँ आ गए, ई आ गए, ये आ गया हमारा ई। अब बोल रहा है कि 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, ये ई है, ई का ईस्ट कहाँ जाएगा, इधर। कितना जाएगा, 6। ये भाई 6 बना दो, बन गया। कहाँ पहुँच गए हम, के पे, ये के पे पहुँच चुके हैं। अब लास्ट वो बोल रहा है कि जे इज़ 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के, ये के है, के का नॉर्थ कहाँ ऊपर जाएगा, कितना, 3। अब ये 3 है तो इसी के बराबर 3 यहाँ बनेगा। और कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पे, यानी कि इसी की लाइन में हम यहाँ पे कहाँ पहुँच गए, जे पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे तो ईजिली कम टाइम में बन जाएगा। अब देखें, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछ रहा है कि डी इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में डी कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये ए, इसके रेस्पेक्ट में डी किधर झांक रहा है भाई, देख लो, डी ए किधर झांकेगा, ए, तो डी आएगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट में देखेगा, तो यानी कि ए का क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। अगर इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर दूँ, रिवर्स कैसे, कि वो पूछ लेगा आपसे कि ए कौन सी डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू डी, तो अब कहाँ से देखेंगे हम, डी से देखेंगे कि डी किधर झांकेगा, तो ये दिखेगा। तो डी अगर इधर झांकेगा, इधर माने कि साउथ वेस्ट, तो अगर इसी को मैं उल्टा कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फॉर जे विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या पूछा है कि जे और बी में दूरी कितनी है, टोटल दूरी नहीं पूछी है, ओनली दूरी पूछी है। ओनली दूरी पूछी है तो देखो भाई, बी से जे जाएंगे तो कैसे चलेंगे, या डायरेक्ट चल लेंगे। ये तो 4 है, यहाँ से यहाँ तक का ये 3 है, तो ये भी कितना हो गया, 3। और यहाँ से यहाँ तक का ये 6 है, तो ये भी कितना हो गया, 6। टोटल कर लो, 4, 3 और 6 कितना हो गया, 10 और 3 13, यानी कि बी का आंसर क्या आ गया, 13। अगर वो टोटल पूछता तो फिर आपको सबको ऐड करना पड़ता, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है आपसे, इफ़ अ पर्सन वांट टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू के, ये एक आदमी है, कहाँ जा रहा है, बी से के, बी, ये बी है और इस यहाँ पे आपका के है, तो जाएगा तो पूरे पे होके जाएगा, तो टोटल आपको बताना। अब यहाँ हमें टोटल करना पड़ेगा, कैसे, 4 और 8 कितना हो गया, 12, 12 और 3 15, 15 और 11 कितना हो गया आपके पास, 26, 26 और 6 कितना हो गया आपके पास, 32। आपकी इच्छा, आप कैसे ऐड करते हैं। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 32 किलोमीटर आ गई आपके पास बी टू के की डिस्टेंस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े हम, आगे हम स्टार्ट करते हैं अब आपका टाइप 5। टाइप 5 में क्या आएगा आपके पास, डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज सिंपल है कि इसमें आपको फिगर को रोटेट करना है, और आप मतलब विदाउट पेपर पेन भी आप दिमाग में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। क्या बोल रहा है आपको कि इफ़ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, मुझे बताओ कि नॉर्थ ईस्ट चलेगा, क्या होता है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस ये बनाया मैंने, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, कि ये जो नॉर्थ है ना, ये क्या हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट इधर आता है, यानी कि ये भाई साहब पहुंच गए इधर। तो क्या किया इन्होंने, 45 क्लॉकवाइज ही मुड़े, तो बाकी सारी चीज़ें क्या कर देंगे हम, 45 क्लॉकवाइज टर्न कर देंगे। और देख लो, नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट था, ये क्या हो गया, ईस्ट, यानी कि ये भी 45 क्लॉकवाइज हो गए। तो अब जो पूछ रहा है उसको भी 45 क्लॉकवाइज कर दो। क्या पूछा, ईस्ट, अब ईस्ट है या आपका, इसको 45 क्लॉकवाइज करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इधर, इधर आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, साउथ ईस्ट, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसके आपके पास, आंसर आ गया आपके पास साउथ ईस्ट। ईजी, डायग्राम नहीं बनाना है, दिमाग में सोचना कि नॉर्थ ईस्ट गया तो क्या हुआ, 45 क्लॉकवाइज हुआ, तो बाकी सारी चीज़ों को 45 क्लॉकवाइज टर्न करा दो। आगे बढ़े। सपोज सेकंड क्वेश्चन में आपके पास पूछ लिया उसने कि ईस्ट क्या हो गया आपका, साउथ वेस्ट। देखें कहाँ है ये ईस्ट, कहाँ गया, साउथ वेस्ट, यहाँ पे गया तो 135 क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे बोला कि
आपका जो साउथ वेस्ट है वो क्या हो गया, नॉर्थ, यानी कि साउथ वेस्ट ये वाला नॉर्थ हो गया, तो वही 135 क्लॉकवाइज ही जा रहा है। आपसे पूछा क्या है कि बताओ साउथ कहाँ जाएगा, साउथ कहाँ जाएगा, 135 क्लॉकवाइज कर लो, ये साउथ है, 135 क्लॉकवाइज जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्थ और वेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो क्लॉकवाइज ही घूमे, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, आपकी इच्छा, आप उसको कैसे देखते हो। ठीक है, लेट्स सपोज थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया आपके पास, नॉर्थ ईस्ट। चेक कर लो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है भाई, नॉर्थ वेस्ट है हमारा ये वाला आएगा। इसको क्या कर दिया उसने, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये चीज़ कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे। तो कितना हो गया, 45 क्लॉकवाइज हुआ, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, 45 क्लॉकवाइज जी। तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, ये आपको दे रखा है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट हो जाएगा, सिंपल। ये नॉर्थ ईस्ट 45 पे जाएगा तो साउथ ईस्ट के बीच में। क्या पूछा है आपसे, बताओ वेस्ट, बता दो फटाफट। ये वेस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है आपका, 45 क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, नॉर्थ में। तो इसका आंसर भी आ गया, क्या आया, नॉर्थ। लास्ट फोर्थ है, फोर्थ में आपको क्या बोला उसने कि नॉर्थ क्या है, साउथ, नॉर्थ, ये नॉर्थ क्या है, साउथ, जस्ट अपोजिट। ईस्ट क्या है, वेस्ट, ये भी अपोजिट दिख रहा है, तो जो है उसका अपोजिट कर दो। क्या पूछा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है भाई, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका अपोजिट करेंगे तो इधर आ जाएंगे, किस किस के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि साउथ और नॉर्थ प्राइमरी डायरेक्शन होती है, बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। तो हम कहाँ पहुँच गए, साउथ और वेस्ट के बीच में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बचे हुए 2 टाइप हम इसके पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।